नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। इसके साथ साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन की वापस से जो बैच आ रही है, नई बैच, वो स्टार्ट है 13 अगस्त, 13 अगस्त से स्टार्ट है, जो चलेगा 2 सितंबर तक। एक्चुअली ये होता क्यों है, ये मैनिफेस्टेशन क्लासेस हर कोई क्यों लेता है? अगर आप इन प्रैक्टिसेस में अगर खुद इतने एक्सपर्ट है कि नहीं, आप बिना रुके, बिना आलस के, अगर आप हर दिन सुबह उठ के अपने वाइब्रेशन को हाई कर रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई भी क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्रेंड। लेकिन जब ये चीज़ें आपसे नहीं होती हैं कि आपको पर्टिकुलर वे में ग्रेटिट्यूड करना है, आपको अफर्मेशंस देने हैं, आपको एक पर्टिकुलर वे में वाटर अफर्मेशन करना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको हीलिंग करनी है रोज, जब ये चीज़ें आप खुद से नहीं कर पाते, देन यू नीड एनी कोच और एन मेंटर जिसके साथ आप रह के आप इन चीज़ों को प्रैक्टिसेस करके अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं, और जिसके थ्रू आप पीसफुलनेस की तरफ जा सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलते हुए देख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन तो बाय प्रोडक्ट हो जाता है, अल्टीमेट गोल है अंतर मन में शांति रहना। जो बेचैनी होती है ना कि सब कुछ पाके भी ऐसा लगता है कुछ कुछ खोया हुआ है, मतलब जीवन में जो चाहिए था वो मिल गया, फिर भी अंदर परेशानी है, बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं, पति रिटायर्ड हो चुके हैं, जीवन में सब बढ़िया, घर संसार सब अच्छा है, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक बेचैनी है। तो वो क्यों है? क्योंकि आप खुद के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सिखाता है आपके हाई वाइब्रेशन में रहना, कि आपको जीवन में एक्चुअल में रहना कैसे है। और इसीलिए ये सारे जितने भी कोचेज़ हैं, इंक्लूडिंग मी, ये प्रैक्टिसेस करवाते हैं ताकि आप अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन कर सकें, ताकि अंतर मन में एक सुख शांति आ सके, और जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल सके। आज हम बात करेंगे सेल्फ टॉक क्रिएट रियलिटी। आप खुद से जो बात करते हैं वो रियलिटी बनाता है। यार ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, क्या बोल रहे हो आप? ये तो सेल्फ टॉक कर दिया तो खुद की रियलिटी कैसे बन गई? अब मैं आपको आपके दिन की शुरुआत से बताती हूँ कि आप पूरे दिन सेल्फ टॉक करते कैसे हैं। जैसे आप सुबह उठे, आप फ्रेश हुए, आपने चाय रखा, चाय रखने के साथ साथ एक थॉट शुरू हो गया कि यार अभी ये करना है, बच्चों को नाश्ता बनाना है, फिर खाना बनाना है, फिर सफाई करना है, फिर झाड़ू पोछा, ये सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है। यार मैं थक जाती हूँ पूरे दिन ये सब कुछ कर करके, कोई और साथ नहीं देता, मैं तो दुखी हो चुकी हूँ। ये आपका सेल्फ टॉक है। चलो चाय बन गया, अब आ रही आती है बच्चों को टिफ़िन देने की। बच्चों को टिफ़िन दी जा रही है तो जल्दी बड़े भी नहीं हो रहे, सारा काम मुझे करना पड़ता है, रोज़ मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, रोज़ वही लेक्चर की बकवास सुननी पड़ती है, पता नहीं कॉलेज कब खत्म होगा। दूसरा सेल्फ टॉक, इसमें से क्या कुछ अच्छा है? कुछ अच्छा नहीं, सिर्फ अपना दुखड़ा गा रहे हो आप खुद से। तीसरा, घर की सफाई करते हुए, एक मेड होती तो मज़ा आ जाता, लेकिन मेरा ही जीवन ऐसे मेडों वाला हो चुका है, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, पूरे दिन काम करती रहती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, पति को देखती हूँ, उनके माँ बाप को देखती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरी तारीफ नहीं करता। तीसरा सेल्फ टॉक। नहा रहे हैं, अलग ही दुख में है, गम है, जहाँ पे नहाना, एक बात लेना, एक नेगेटिविटी को रिमूव करने का एक ज़रिया बनाया गया है, वहाँ भी आप अपने नेगेटिविटी को रिमूव करने के बजाय अपने मन में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव विचार को लेके आते हैं। पूरे दिन में आप बर्तन धो रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप ये देखिए कि आप पूरे टाइम क्या खुद से बातें कर रहे हैं। क्या आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, मेरी कोई सुनता नहीं, मुझे कोई समझता नहीं, कोई मेरी परवाह करता नहीं, पति मेरा नहीं सुनता, बच्चे मेरे नहीं सुनते, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, ना मेरा मायका मेरे साथ है, ना ससुराल साथ है। ये तो हो गया औरतों की बात। कॉलेज पता नहीं कब खत्म होगा, बॉयफ्रेंड के साथ भी लड़ाई चल रही है, इसके साथ मेरा फ्यूचर है कि नहीं, मैंने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कैसी पढ़ाई करूँ, पूरे दिन उल जलूल चीज़ें, जिसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपका अंतर्मन खुश हो और बोले शाबाश आज तूने मेरे तरीके की बात करी है। एक भी चीज़ आपके अंदर पूरे दिन में आप ऐसी बातें नहीं करते जिसमें आपका सेल्फ टॉक, आपको आपकी जो इनर बीइंग है वो आपको शाबाशी दे सकेगा, नहीं शाबाश आज तुमने मेरे मन की बात करी। अब ये मन की बात क्या होती है? मन की बात होती है, यार पता है, जैसे आज मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जो लोग पुणे में है वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आई लव पोहा एंड तरी। तरी मतलब एक ग्रेवी रहती है, और वो कोल्हापुरी स्टाइल में बनाते हैं, तो वो बहुत बहुत अमेजिंग लगती है। तो आज मैंने हस्बैंड को बोला, देखो आज तो मुझे वही खाना है। तो आपने बोला ठीक है, घर के पास में है तो हम जाके लेके आ सकते हैं। और बहुत ढूंढने की, मतलब मैं 4 साल से पुणे में रह रही हूँ, लेकिन पहली बार वो तरी मुझे इतनी पसंद आई है। तो उन्होंने बोला नहीं हम जाएंगे। अब उतना भी टाइम नहीं था, तो वॉक करते वॉक भी हो गया, और फिर हम गए उनकी शॉप पे, पूछे कि भैया पोहा मिल जाएगा अभी? तो कहने आधा घंटा लगेगा। अब आधे घंटा वहाँ पे वो आधे घंटे तो उन्होंने बोला, क्योंकि अभी तक वो सब 10 बजे आँख मसल के उठ रहे थे। बताओ, आज हमें ब्रेकफास्ट करने में लेट हो गया, क्योंकि घर के सारे काम, संडे है तो फिर सारा कुछ करना पड़ता है।
सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं। उन्होंने बोला आधे घंटे तो था नहीं, तो उन्होंने चलो ठीक है किसी और शॉप पे देख लेते। किसी और शॉप पे भी नहीं मिला तीसरी पे गए, वहाँ भी नहीं मिला। तो मैंने उनको बोला था कि अगर ठीक है नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, हम घर पे सैंडविच बना लेंगे। अब भाई जब तीनों ऑप्शन नहीं रहा तो बचा क्या सैंडविच। अब जो मेरा वो एक नेगेटिव वाला मन है क्या कह रहा है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है यार प्रीति। होता है आपके मन, आपके वो लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचार रहते हैं, बट पॉइंट है कि आप फोकस किस पे करते हो। सो मेरे जो नेगेटिव मन है उसने बोला टेस्ट लेने के लिए, ये बहुत ऐसा बनती है ना, हाई वाइब्रेशन, पूछता हूँ देखता हूँ मैं इसको, अरे यार अब तो किस्मत ही ख़राब है यार, आज क्या हो गया, मतलब इतने शिद्दत से आए कि चलो 1 वीक का वेट किया कि नहीं आज पोहा खाएंगे, संडे है थोड़ा रिलैक्स करेंगे, और फिर आज पोहा ही नहीं मिला। झट से जो मेरा पॉजिटिव वाला माइंड है वो बोला हाँ तो दैट्स ओके ना, क्या हो गया, क्या पता कि वो 4 दिन का रखे हो पोहा, और अगर जल्दी जल्दी में बना के भी देते तो क्या पता वो कच्चा बन जाता, क्या पता जो चीज़ तरी तुम्हें चाहिए थी वो तरी वैसा नहीं मिलता, फिर तुम्हारा मन अलग से फीका हो जाता। तो वो जो मेरा पॉजिटिव मन है वो मुझे इस तरीके से समझा रहा है, उस नेगेटिव मन पे हावी हो रहा है। फिर मैं घर पे आई, फिर मैंने मस्त अपना सैंडविच प्रिपेयर किया। यस फिर मैं घर आई, मैंने बहुत प्यार से सैंडविच बनाया और उसका मस्त आनंद लेके खाया। तो अगर मैं चाहती तो उस एक पोहे की वजह से मैं अपना पूरा दिन ख़राब कर सकती थी, क्योंकि मैंने पूरा वीक में वेट किया कि नहीं अभी मेरा बाहर का ही मुझे खाना है, क्योंकि मैंने बहुत कंट्रोल किया कि नहीं ठीक है बाहर का नहीं खाता, लेकिन पोहा है मुझे खाना है बाहर का। तो अगर मैं चाहती तो मैं अपना पूरा मूड ख़राब कर सकती थी, मम्मी को बोलती, पापा को बोलती, हस्बैंड को बोलती, सास ससुर को बोलती कि नहीं मम्मी मुझे नहीं मिला, और मैं रोती। ये भी मेरे पास ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या था, मस्त घर पे आओ, फ्रेश बनाया मैंने अपने हिसाब से अपना सैंडविच, अपने हस्बैंड के हिसाब से उनके हिसाब का सैंडविच, मस्त दोनों ने बैठा एंजॉय किया, कॉफ़ी पी, मस्त दिन गया। ग्रैटिट्यूड कि एटलीस्ट मेरे पास ब्रेड था घर पे, ग्रैटिट्यूड कि एटलीस्ट जिस हिसाब से मैं अपनी सैंडविच बनाती हूँ उसके सारे सामान मेरे घर पे थे। सो ग्रेटफुल। पूरे दिन में आप किस तरीके से खुद से बातें करते हैं, धीरे धीरे वो वैसे आप बनते जाते हैं। हर छोटी चीज़ को लेके अगर जीवन में आपने परवाह करना शुरू कर, भी परवाह बन जाओ, ये मिला नहीं मिला देख लेंगे यार, नेक्स्ट वीक खा लेंगे, उसमें कौन सी जरूरत है, पोहा ही तो है, ये बोलना आपको पड़ेगा, इस एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। ये मेरी ऐसी लैंग्वेज निकलती क्योंकि मैं मेरठ में रही हूँ ना मेरे मेरठ के भी दोस्त रहे, तो बोलते बोलते मेरी ऐसी लैंग्वेज निकलती है। सो ये भी अच्छी है। सो आपको खुद से हर दिन 24 घंटे 24/7 सोने से पहले तक भी आप खुद से किस तरीके की बात करते हैं। सुबह उठते के साथ आप ग्रेटिट्यूड करें, बोले अब फिर से दिन शुरू हो गया, अभी फिर इसको जीना पड़ेगा, आज फिर एक दिन और जीना पड़ेगा। ये माइंडसेट है, मतलब थैंक यू ईश्वर, थैंक यू कि आपने उन सभी लोगों में मुझे भी चूज़ किया जो आज जिनको फिर से एक नया जीवन मिला है। आप किस तरीके से खुद से बातें करते हैं। प्रॉब्लम्स आने पे, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, वो तो जीवन है, वो तो आएगा ही, ठीक है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स रही तो और प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि आपको उन्हें मतलब वो चाहते हैं कि आप और निखर के बाहर आओ। बट आपका नज़रिया क्या है। ऐसा बोलते हैं ना कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। प्रॉब्लम्स आना बंद नहीं होंगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस करते करते आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपको राय के बराबर लगने लगती है। ये होती है मैनिफेस्टेशन की पावर, ये होती है स्पिरिचुअलिटी की पावर। ये होती है कि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं तो आपका सेल्फ टॉक अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती, हर दिन आती है, हर दिन मुझे टैकल करना पड़ता है भाई, कभी परिवार के साथ, कभी जॉब में, कभी ऐसे किसी से। बट पॉइंट है कि मेरा नज़रिया क्या है, मैं उस चीज़ को किस तरीके से देख रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ टॉक आपके माइंड को, आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं, जब आप अपने से खुद के साथ कनेक्ट होना शुरू करते हैं, जब आप खुद के साथ बातें करना शुरू करते थे अपनी रियलिटी के बारे में, जो आप चाहते हैं, जो आप जीना चाहते हैं, कितना मज़ा आएगा यार। एक दिन मैं बैठ के हज़ारों लोगों के बीच सेमिनार लूँगी, मेरी ख्वाहिश है ये, और एक दिन मैं लूँगी। वो दिन कब आएगा वो ईश्वर के भरोसे, मेरी चाहत है, मैं उसको हर दिन जीती हूँ, तो एक दिन तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है होगा। तो वो चीज़ों के बारे में खुद से बातें करो जो आप जीवन में चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो लाइफ में करना चाहते हो। ना कि आज इन लॉज ने ये कह दिया, रिलेटिव से कैसे लड़ना है, हस्बैंड से कैसे लड़ना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है। खुद को कंट्रोल करो, खुद के मन को कंट्रोल करो। अंदर अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो बाहर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज यू आर द मैग्नेट एंड एवरीवन सिर्फ आप वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मैनिफेस्टेशन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करता,
आपको खुद को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। आपका सेल्फ टॉक सिर्फ घर का काम करके, मन में लोगों को गालियाँ देके, मन में गॉसिप्स करके, मन में खुद को तकलीफ़ें देने का नाम सेल्फ टॉक नहीं है। सेल्फ टॉक का नाम है मैं जिस जीवन को चाहती हूँ, मैं हर दिन हर पल, चाहे मैं बर्तन धोऊँ, कपड़े धोऊँ, झाड़ू पोछा करूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं शांति से बैठी हुई हूँ, हर वक्त मेरे माइंड में वही बातें चलनी चाहिए जो मैं अपने जीवन में चाहती हूँ, रेदर देन प्रॉब्लम को इग्नोर करके या उनको अपने साइड से हटा के एग्जिस्ट ही नहीं करते हो प्रॉब्लम्स। मुझे उन चीज़ों पे फोकस करना है जो मैं अपने जीवन में देखना चाहती हूँ। गॉट इट? ये करना शुरू कर दो आज से। हर दिन खुद से बातें करो। खुद से बात मतलब अच्छी बात है, यार प्रीति क्या अमेजिंग खाना बनाती है, मज़ा आ जाता है यार, लोग उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं, ऐसी बात है। खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो। किसी और से उम्मीद मत करो कि कोई और आएगा मुझे अप्रिशिएट करेगा, कोई और आएगा मुझे प्यार देगा, कोई और आएगा मुझे इज्जत देगा। अरे क्या प्रीति, इतना रिस्पेक्ट करती हूँ मैं तुम्हें कि मैं तुम्हें गलती से कुछ गलत शब्द नहीं बोल सकती। इतनी इज्जत करती हूँ मैं प्रीति तुम्हारी। इतनी खूबसूरती है तुम्हारी आँखों में, इतनी खूबसूरती है तुम्हारी बातों में कि तुम जब बोलती हो तो मुझे खुद ही सुनना पसंद है। और एक्चुअली आपको ये वीडियो जब मैं बना के अपलोड करती हूँ, आप यकीन मानिए मैं अपनी वीडियोज़ को ना 10 से 20 बार सुनती हूँ। इससे मुझे खुद को ही सुनना इतना पसंद है मुझे। मैं हर बार शाबाशी देती हूँ, यार क्या बोलती हो यार तुम, कहाँ से आते तुम्हें सारी ज्ञान, कहाँ से आती तुम्हें सारी बातें। मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि मुझे खुद ये यकीन नहीं हो पाता कि ये मैं बोल रही हूँ। तो मैं खुद के साथ इस तरीके से हर दिन सेल्फ टॉक करती हूँ। हर दिन मैं अपनी वीडियोज़ को 10 बार ही देखती हूँ, क्योंकि मैं जब भी उस वीडियोज़ को देखती हूँ ना, जैसे अभी शायद जो कल या परसों की वीडियोज़ थी ना, उसको मैंने 10 टाइम्स सुना और मैं हर बार सुन के मुझे एक नया नज़रिया पता चल रहा था। वो आई थिंक कौन सा टॉपिक भूल गई मैं, 2 दिन पहले वाला जो मैंने डाला था, मैं उसको ही सुन के इतना खुद को अप्रिशिएट कर रही थी, इतना, जैसे वो मंत्र वाला कि इस मंत्र को आप समझ गए तो जीवन आपका बदल जाएगा, वो वाली वीडियो मैंने उसको 10 टाइम्स सुना। मतलब क्या बोला यार प्रीति, और जितनी बार मैं सुन रही थी मुझे एक नया नज़रिया पता चल रहा था। तो कभी कभी आप वो कर जाते हैं सिर्फ सेल्फ टॉक से, जो आपने जीवन में सोचा नहीं होगा, और फिर आप खुद पीछे उनको देखते हैं, खुद को शाबाशी देते हैं, वाह क्या कर दिया तुमने। ये सब उसकी कृपा है, पर वो तभी अपनी कृपा करता है जब आपको खुद पे यकीन हो। ईश्वर तभी आपकी मदद करेगा जब आप खुद की मदद करेंगे, समझे ना। तो अब से इस वीडियो को देखने के बाद से सिर्फ खुद से अच्छी बातें करनी है, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद को लाड करना है, दुलार करना है, खुद का सम्मान करना है, खुद से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, खुद को कभी अपशब्द बोल के बात नहीं करना है, खुद पे कभी डाउट नहीं करना है। हर बार गलती करने के बाद भी खुद को प्यार से समझाना है, दैट्स ओके, हो गया, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, दैट्स इट, सिंपल। थैंक यू। एंजॉय माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 13 जुलाई से, 13 अगस्त से। थैंक यू एवरीवन, एंड राधे राधे, एंड हर हर महादेव।